तो आप सबका स्वागत है ओमनीसेंट रीडर के एपिसोड 1 में। और ये मानवा बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा ये बता रहा होता है कि यहाँ एक नोवेल है जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है और उस नोवेल का नाम है 3 वे टू सर्वाइव इन रूइन वर्ल्ड। और पता नहीं क्यों इस मास्टरपीस को कोई रीड नहीं कर रहा है। और इस नोवेल के 1149 चैप्टर हैं और इसके एवरेज व्यू काउंट 1.9 है और इसके एवरेज नंबर और कमेंट 1.8 है। और कौन ही इस नोवेल के 3000 चैप्टर को रीड करेगा। और वैसे भी मैं एक लौता रीडर हूँ जो इसे 10 साल से पढ़ रहा है और आखिरकार मैं इसके लास्ट चैप्टर में पहुंच चुका हूँ। और पहले मुझे ये चीज पता नहीं थी। और वो जैसे ये बोलता है उसके बाद हमें फ्यूचर के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो ढेर सारे मॉन्स्टर को सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैंने उस दिन उस नोवेल के आखिरी चैप्टर को पढ़ा था और मैं एक लौता रीडर हूँ जो इसे 10 साल से पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये ट्रेन इस जगह में अचानक से रुक चुकी है और ऐसा होने की वजह से अंदर के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है और मैं ये जानता हूँ कि स्टोरी आगे कैसे जाने वाली है। और जो वर्ल्ड मैंने नोवेल में रीड किया था वो रियलिटी बन चुका है अब। और इसके बाद हमें फ्यूचर के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ ये बंदा एक बंदे से लड़ा होता है और दूसरा बंदा इसे कहता है कि तुम कौन हो। और इसके बाद हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और डॉक्टर मनी मनी ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ आखिरी चैप्टर को पढ़ने के लिए और मैं एक लौता बंदा हूँ जिसे ये पता है कि इस वर्ल्ड की स्टोरी कैसे होने वाली है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट की सीन में ये दिखाया जाता है कि वो आखिरी चैप्टर में क्लिक करता है और उस जगह में ये लिखा होता है कि इस जगह में 3 तरीके जिससे तुम रूइन वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन मैं अभी के टाइम में कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन एक चीज क्लियर है कि फैक्ट ये है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो तो तुम सर्वाइव कर लोगे। और यहाँ ये बंदा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेता है और उसे ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये नोवेल खत्म हो चुकी है। और ये बंदा ये बताता है कि मेरा नाम है डोगजा और इस तरह से मैं लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम का गलत मतलब समझ लेते हैं। और यहाँ एक पर्सन ये कहता है कि तुम एक लौते चाइल्ड हो और इसमें डोगजा ये कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो पर्सन ये पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या था फिर। और यहाँ डोगजा ये बताता है कि उसका नाम ही डोगजा है। और डोगजा मनी मनी ये कहता है कि मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर अच्छे से जी पाऊँ। लेकिन ये नाम मेरे लिए कल जैसा है और इस नाम की वजह से मैं अकेला और सिंगल हूँ इस लाइफ में। और मेरा पूरा नाम है किम डोगजा और मैं 28 ईयर ओल्ड हूँ और मैं 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ और अभी मैं एक कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की जॉब कर रहा हूँ। और मेरी ये हॉबी है वेब नोवेल पढ़ना काम से घर जाने के टाइम में। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा डिफरेंट है नॉर्मल डे से। और यहाँ एक फीमेल ये कहती है कि तुम अपने मोबाइल में ऐसे ही देखते रहे तो तुम उसके अंदर ही गिर जाओगे। और डोगजा मनी मनी ये कहता है कि ये लड़की संगयू है और ये HR में काम करती है। और डोगजा उसे देखने के बाद उसे हेलो कहता है और यहाँ संगयू ये पूछती है कि तुम घर जा रहे हो। और यहाँ डोगजा ये बताता है कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ। और इसके बाद डोगजा उससे ये पूछता है कि क्या तुम भी घर जा रही हो। और इसमें संगा ये कहती है कि हाँ मैं भी घर जा रही हूँ और आज मैं लक्की थी क्योंकि जो मेरे टीम मैनेजर है वो ट्रिप में गए हैं। और डोगजा मनी मनी ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं संगा से मिला और ये लड़की कंपनी में सबसे ज्यादा फेमस है और इसकी शैम्पू की स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ डोगजा उससे ये पूछता है कि क्या तुम हमेशा ट्रेन से घर जाती हो। और उसके बाद मनी मनी ये कहने लगता है कि ये HR असिस्टेंट मैनेजर की फाइनेंस टीम की मैनेजर है और मैं यहाँ शर्त लगा सकता हूँ कि इसे घर छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होंगे। लेकिन यहाँ वो ये कहती है कि एक्चुअली मेरी बाइसिकल चोरी हो गई है। और यहाँ डोगजा हैरान होते हुए ये कहता है कि तुम काम में बाइक से आती हो। और इसमें वो ये बताती है कि हाँ मैं बाइक से आती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही हूँ और इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं बाइक से एक्सरसाइज कर सकती हूँ और मेरे कुछ पर्सनल रीजन भी थे। और इसके बाद वो डोगजा को स्माइल करती है। और यहाँ डोगजा मनी मनी ये कहता है कि मुझे इसे इतने पास से देखने के बाद ये बात समझ आ गई है कि क्यों सबको इसे पसंद करते हैं। लेकिन वैसे भी मुझे ये सब चीजें कंसर्न नहीं करती है क्योंकि हम दोनों ही डिफरेंट लाइफ में जी रहे हैं। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि संगा की वजह से आज का दिन डिफरेंट नहीं है। और यहाँ संगा ये कहती है कि पूदे पिस्ट्रामो डिनेरो। लेकिन इसमें डोगजा कहता है कि क्या। और इसमें वो ये बताती है कि ये स्पेनिश है और इसका मतलब ये है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। और डोगजा मनी मनी ये कहता है कि ये ट्रेन के अंदर स्टडी कर रही है और इस जगह में ये एक डिफरेंट ब्रीड है और वैसे भी वो इस प्रेस का यूज क्या करेगी। और उसके बाद वो उसे ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी कर रही हो। और इसमें वो ये कहती है कि डोगजा तुम क्या रीड कर रहे हो। लेकिन डोगजा उसके सामने से अपने मोबाइल को ही हटा लेता है। और संगा ये पूछती है कि क्या ये एक नोवेल है। और इसमें डोगजा ये बताता है कि तुम ऐसा बोल सकती हो और मैं कोरियन को स्टडी कर रहा हूँ। और यहाँ संगा एक्साइटेड होते हुए ये कहती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा नोवेल पसंद है और जो मेरे फेवरेट ऑथर है उसका नाम है मुराकामी हारुकी। और इसके बाद वो डोगजा से ये पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है। और डोगजा ये कहता है कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा तब भी तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और डोगजा मनी मनी ये भी कहता है कि मैं काम से घर जाने के टाइम में वेब नोवेल को पढ़ता हूँ और मेरी इसी हॉबी के लिए मुझे कोई भी प्राउड नहीं है। और आज के दिन का अलग होने का रीजन ये है कि जो नोवेल है 3 वे टू सर्वाइव रूइन वर्ल्ड और इस नोवेल को शॉर्ट में TW ऐसे भी बोलते हैं।
है जिसे मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ और आज के दिन ये नोवेल खत्म हो जाएगा। और लोग ये सोच रहे होंगे कि एक नोवेल के खत्म होने की वजह से मैं इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों बना रहा हूँ, लेकिन इस नोवेल की स्टोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। और इस सीरीज को मैं जब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं 8th ग्रेड में था, और जब मैं स्कूल में बुली हुआ था जब से मैंने इसे रीड करना चालू कर दिया। और जब मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया जिसकी वजह से मुझे थर्ड रेडी कॉलेज में जाना पड़ा, और मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से मुझे मिलिट्री के फ्रंट लाइन में लगना पड़ा। और जिन लोगों को ये बात पता नहीं है कि कोरिया के अंदर जो आम लोग हैं उन्हें मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है। और अभी भी मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो रहा है, और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी मेमोरी तक नहीं है। और मैं सालों से इस फंक्शनल वर्ल्ड को फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी ये भी खत्म होने वाला है और आज के दिन ही TWS अपलोड होने वाला है। और ये ग्रैंड सीरीज जिसके 3149 एपिसोड हैं, और ये 10 साल की एपिक जर्नी मेरे टीनेज से बड़े उन तक खत्म हो गई। और मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं होता कि ये सीरीज कंटिन्यूस आ रही थी। और जो पहला चैप्टर था उसके अंदर 1200 व्यूज थे, वो भी इतने एवरेज व्यू काउंट में, लेकिन चैप्टर 10 तक 20 व्यूज ही थे, और चैप्टर 15 आने तक व्यूज और ड्रॉप होते रहे। और इसलिए मैं इकलौता पर्सन हूँ जो इसे अभी भी रीड कर रहा है, और ये स्टोरी बस मेरे लिए लिखी गई है। और मैं ये चाहता था कि मैं ऑथर को सपोर्ट करूँ डोनेशन से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खुद के लिए इनफ पैसे नहीं है, और इसलिए मैं ऑथर को कमेंट में टाइम से लिख देता हूँ। और मैंने ये नोवेल को दूसरे लोगों को रिकमेंड भी किया था, लेकिन इसकी वजह से वो लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगे। और ये सीरीज बहुत ज्यादा ग्रेट है, लेकिन आपको ये सीरीज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ लोग बहुत ज्यादा क्रूल हैं, और उन लोगों का कहना ये है कि मैं इस सीरीज का ऑथर हूँ और मुझे इंटेंशन सीकर भी बोला गया है। और यार संगा डोगजा कहती है, लेकिन यार डोगजा तुरंत ही ये कहने लगता है कि हम दोनों ने इस कंपनी में 1 साल पहले ही काम करना चालू किया था, और टाइम भी बहुत जल्दी निकलता है, पता भी नहीं चलता। और डोगजा मनी मनी ये कहता है कि मैं ये बात भूल गया था कि ये यहीं बैठी हुई है, और क्या मुझे टॉपिक को चेंज करना चाहिए। लेकिन यहाँ संगा बस डोगजा को देख रही होती है और स्माइल करते हुए ये कहती है कि हमें पहले ये आइडिया नहीं था कि हम कौन सी जगह में आ चुके हैं। और यहाँ डोगजा भी स्माइल करते हुए ये कहता है कि तुम सही कह रही हो, और देखने से भी ऐसा लग रहा है कि ये सैटरडे की बात हो, और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। और ये सुन के संगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और डोगजा मनी मनी ये कहता है कि मैं ये बात भूल गया था कि संगा लास्ट मंथ को प्रमोट हो गई थी फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए। और इसके बाद डोगजा ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कांग्रेस करना भूल गया था। और हंसते हुए ये भी कहता है कि मुझे भी फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। और यह संगा ये कहती है कि सब कुछ ठीक है डोगजा, मैंने भी अपने परफॉर्मेंस असेसमेंट को कंप्लीट नहीं किया है। और यहाँ डोगजा मनी मनी ये कहता है कि मैं ये चीज एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन संगा सही में कूल है, और अगर हम दोनों एक नोवेल के कैरेक्टर होते तो ये बात पक्का कि संगा की हीरोइन होती। और ये बात ऑब्वियस ही है कि संगा ने अपनी पूरी कोशिश की थी जॉब के लिए, और दूसरी तरफ बस मैं वेब नोवेल पढ़ रहा था, और संगा ने स्टडी की है, इसलिए ये बात ऑब्वियस है कि संगा फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है। और यह संगा डोगजा का नाम लेती है, जिसमें डोगजा ये कहता है कि क्या हुआ। और यहाँ संगा ये कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस ऐप का नाम बता सकती हूँ जिसे मैंने यूज किया था। और यहाँ डोगजा मनी मनी ये सोचता है कि अगर मैं एक डिफरेंट जोनरा में होता और जो मेरी लाइफ का जोनरा है वो नॉन फिक्शन की जगह फैंटेसी होता, तो क्या मैं एक मेन कैरेक्टर बन पाता। और यहाँ आप संगा डोगजा को आवाज लगाती है, और यहाँ डोगजा ये कहता है कि संगा सब कुछ ठीक है। और यहाँ डोगजा फिर से वही बात सोचने लगता है कि वो मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो उसकी जोनरा की लाइफ है वो नॉन फिक्शन नहीं है, और इस जोनरा के अंदर मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक रीडर हूँ। और डोगजा संगा से ये भी कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे ऐप का नाम बताओ कि नहीं बताओ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। और ये सुन के संगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो डोगजा को ये कहती है कि तुम बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो। और ये सुनने के बाद डोगजा थोड़ा बहुत हैरान होता है, और यहाँ संगा भी एक्साइटेड होती हुई कहती है कि मुझे भी अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना है। और यहाँ संगा ये भी कहती है कि मैं भी अपनी लाइफ को तुम्हारी तरह पूरी तरीके से जीऊंगी। और यहाँ डोगजा मनी मनी कहता है कि उसने बोलना फाइनली बंद कर दिया है। और यहाँ डोगजा के फोन में एक मैसेज आता है, और सही में मुझे इसके बारे में पहले की नहीं पता था। और यहाँ मैसेज में थैंक यू लिखा हुआ होता है, और यहाँ डोगजा एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे TWA के होटल ने मैसेज किया है, और मुझे सही में नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। और यहाँ डोगजा उससे मैसेज में ये पूछता है कि आप TWA के होटल हैं, और इसके बाद TWS का होटल एक और मैसेज करता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे वजह से अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाया हूँ, और मैंने कॉन्सर्ट के अंदर एक प्राइज भी जीता है। और ये पढ़ने के बाद डोगजा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि TWA कॉन्सर्ट में गया है। और यहाँ डोगजा मैसेज में उसे ये कहता है कि आपको जीतने के लिए कांग्रेस, लेकिन आप कौन सी कॉन्सर्ट की बात कर रहे हो। और इसमें वो मैसेज करता है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सर्ट नहीं था, और इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। और वो ये भी बताता है कि जल्दी उसकी जो सीरीज है वो पेड कंटेंट बन जाएगी, और इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इसलिए क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता सकते हो। और मुझे सही में नहीं पता कि इस वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है। और यहाँ डोगजा प्रेजेंट के बारे में पूछता है, और उस सीरीज का राइटर उसे ये बताता है कि वो उसकी वजह से अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाया है, और इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देके थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यहाँ डोगजा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि TWS ने
एक कॉन्टेस्ट जीत लिया है और वो ये भी कहता है कि उन्होंने एक अननोन कॉन्टेस्ट को जीता है और वो एम्बेरस होंगे, इसलिए वो मुझे इस कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं और उन्होंने मुझे प्रेजेंट के रूप में एक गिफ्ट कार्ड दिया तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ डोगजा को एक और मैसेज आता है और यहाँ डोगजा को ये लगता है कि वो इसका प्रेजेंट है और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि मिस्टर डोगजा किम कि आज 7 PM को TWS से एक पेड कॉन्टेस्ट बन जाएगा। और यहाँ डोगजा मनी मनी ये कहता है कि 7 PM में 5 मिनट ही बचे हैं और यहाँ डोगजा ये कहता है कि मैं अपने फेवरेट में देखता हूँ, लेकिन उसके मोबाइल में ये लिखा होता है कि नो रिजल्ट फाउंड। और यहाँ डोगजा मनी मनी ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि उन्होंने सीरीज को रिमूव कर दिया बिना किसी नोटिस के, वो भी पेड कॉन्टेस्ट बनने के बाद। लेकिन 1-2 सेकंड के बाद मेट्रो की एकदम लाइट चल जाती है और यहाँ डोगजा और संगा को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि जगह में लाइट क्यों चली गई और यहाँ अचानक से ये मेट्रो एकदम क्रैश हो जाती है और यहाँ दूसरे लोग ये बोलने लगते हैं कि जगह में हुआ क्या है, क्या यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ है क्या। और यहाँ हमें एक मॉन्स्टर का मूवी दिखाया जाता है और यहाँ इस जगह में मेट्रो एकदम रुक जाती है और दूसरी तरफ डोगजा ये कहता है कि संगा तुम ठीक हो ना, लेकिन यहाँ संगा ये कहती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन इस जगह में हो क्या रहा है। और यहाँ डोगजा ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। और यहाँ इसके बाद हमें टाइम दिखाया जाता है जहाँ 7 बज जाती है और यहाँ डोगजा मनी मनी ये कहता है कि ये एक इत्तेफाक है जिसमें मैंने इस टाइम को एग्जैक्ट मोमेंट में चेक किया है। और इसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें एक बंदा ये कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करें। और दूसरी साइड संगा डोगजा से ये कहती है कि इस जगह में हो क्या रहा है और इस जगह में अचानक से एक लाइटिंग जैसी चीज अपेयर हो जाती है और वो लाइट जैसी चीज ये कहती है कि जो 8612 की जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसकी जो फ्री सर्विस है आज खत्म होती है और अब से मेन सिनेरियो स्टार्ट होगा। और यहाँ डोगजा ये कहता है कि यहाँ से जो मेरे लाइफ का जोनर आता है वो एकदम चेंज हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मैं आप सबको ये बता दूं कि ये मानवा टॉप 3 में आता है वर्ल्ड में और मैं आप सबको ये पहले ही बता देता हूँ कि इसके जो आगे के एपिसोड होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।